Hello students, this is class 7th science lesson number 3 फाइबर टू फैब्रिक। जो फाइबर होते हैं रेशे, उनसे कैसे हम कपड़े में कन्वर्ट करते हैं, उनको हम कैसे अपने यूज़ में लाते हैं। तो इस बेसिकली ये चैप्टर है अबाउट वूल एंड सिल्क। तो फर्स्ट टॉपिक हम लेंगे वूल, फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे लिए सिल्क। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। वूल हैज़ बीन स्पन एंड वूवन सिंस स्टोन एज टाइम। जो वूल को बहुत टाइम से स्पन और ना वूवन यानी कि उनको बुना जा रहा है स्टोन एज यानी काफ़ी आदि काल से। मॉडर्न वूल हाउएवर कम्स फ्रॉम स्पेशली ब्रीड शिप दैट हैव गुड फाइन वूल। आजकल के ज़माने में जो वूल हम प्राप्त करते हैं वो एक स्पेशली ब्रीड यानी जो एक अच्छी जाति की शिप से हम इस्तेमाल करते हैं। द बेस्ट वूल कम्स फ्रॉम द मेराइनो शिप। These are white sheep that originally came from Spain। अब ये स्पेन से आती हैं शिप और इनके जो फर फेदर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। आपने वो शिप तो देखी होगी, भेड़ जिसके जो ऊपर बाल होते हैं उसको उतार के वूल ऊन बनाई जाती है। सिल्क इज बिलीव्ड टू हैव बीन डिस्कवर्ड मोर देन 4000 ईयर्स अगो इन चाइना। ऐसा माना जाता है कि सिल्क की डिस्कवरी कहाँ हुई थी? आज से 4000 साल पहले चाइना में। Until AD 300 only the Chinese knew how to make silk and they guarded their secret jealously। तो क्या हुआ था, जब तक 300 साल पहले, हमको 300 साल पहले की बात है कि उसके पहले तो क्या चाइनीज लोगों को पता था, लेकिन ये सीक्रेट उन्होंने छुपा के रखा था दुनिया से। देन द जापानीज डिस्कवर्ड। जैसे ही जापान वालों ने खोज निकाला द सीक्रेट, एंड इवेंचुअली द इंडियंस ऑल्सो, और इंडियन ने भी ये सीक्रेट खोज निकाला। ऑल्सो लर्न हाउ टू मेक सिल्क, और उन्होंने ये देखा कि सिल्क कैसे बनता है। इन ऑर्डर टू नो हाउ वूल इज प्रोसेस्ड एंड सिल्क एक्सट्रैक्ट, लेट्स रीड दिस चैप्टर। तो हम दोनों के बारे में बारी बारी से लेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा है वूल। वूल इज द फाइबर दैट कम्स मेनली फ्रॉम द कोट ऑफ अ शिप। वूल ऐसा फाइबर है जो कि हमको शिप से प्राप्त होता है। It is a long and thick kind of hair and can easily be turned into yarn। ये ऐसे थिक हेयर्स होते हैं जो कि इजीली किसमें चेंज हो जाते हैं? धागों में। yarn यानी धागे। क्लॉथिंग मेड फ्रॉम वूल इज वार्म एंड लाइट। जो कि सर्दियों में हमको क्या पहनना पसंद होता है? गर्म कपड़े। तो वो हमको कहाँ से प्राप्त होता है? वूल से, जो कि वार्म और लाइट होते हैं ना। एंड इट्स कंफर्टेबल। वूल हैज़ अ रेजिलियंट कर्ल और क्रिम्प। इनको आसानी से क्रिम्प और लपेटा जाता है, कर्ल किया जाता है। आपने देखा होगा ना, ऊन के गोल गोल गोले बनाए जाते हैं क्योंकि इनके अंदर रेजिलियंट यानी लचीलापन होता है। सो दैट इट कीप्स इट्स शेप, ताकि उसको अपनी शेप दे सकें। सोर्स ऑफ वूल। मोस्ट वूल कम्स फ्रॉम शेप विच कैन लिव इन ऑल टेम्परेचर टेम्परेट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो शिप्स होती हैं वो दुनिया के कई भागों में विच कैन लिव एंड रह सकती हैं। मेराइनो शिप हैव द फाइनेस्ट एंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वूल। वैसे तो कई शिप से हमको ये प्राप्त होता है, लेकिन जो मेराइनो शिप है उससे हमको काफ़ी मात्रा में वूल प्राप्त होता है। ए मेराइनो शिप yields अप टू 13.5 kg ऑफ वूल एट वन शेयरिंग। एक शेयरिंग मीन्स कि एक बाल, मतलब बाल काटना। जब हम उसकी एक बार में जब उसके सारे बाल काटते हैं तो एक बार में मेराइनो शिप से हमको 13.5 किलो वूल प्राप्त होता है। विच इज़ इनफ टू मेक अबाउट 7 ओवरकोट्स, जो कि काफ़ी है 7 ओवरकोट बनाने के लिए। द फाइनेस्ट फ्लिक, जो सबसे अच्छी ऊन होती है, कम्स फ्रॉम लैम्प्स। और लैम्प जो होती है ना, भेड़ें, उनको लैम्प बोला जाता है, उनके बच्चों को। तो सबसे अच्छी ऊन उनसे प्राप्त होती है। सम वूल कम फ्रॉम गोड्स एंड कैमल्स, और कुछ प्राप्त होती है गॉड्स, बकरी और ऊंट से। फ्रॉम गॉड्स वी गेट एंगोरा और मोहेर एंड काश्मीर वूल। वूल टू क्लॉथ द प्रोसेस। अब ऊन से कपड़ा कैसे बनता है, हम इसकी प्रोसेस देख रहे हैं। वूल कम्स फ्रॉम द फ्लिक ऑफ द स्पेशली ब्रीड शेप। The whole process starting from the shearing of the coat of a sheep to weaving it into garments has the following steps। अब फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले है shearing। A sheep is usually sheared off its coat once a year।
एक शिप का ये क्या करते हैं, ऊपर का कोट उतारते हैं, मतलब उसकी बाल उतारते हैं एक बार, एक साल में एक बार. शिप वर वंस क्लिप्ड बाय हैंड, but the invention of electric shears makes it possible for farmers to clip over 200 sheep a day. पहले के ज़माने में जब मशीनें नहीं थी या कुछ नई नई औजार नहीं थे, तो पहले इनको काफ़ी दिक्कतें आती थी. तो वो क्या करते थे, धीरे धीरे करते थे कि एक शिप का उन्होंने बाल उतारे. पर अब क्या करते हैं, ये 200 शिप के बाल उतार सकते हैं एक ही दिन में, क्योंकि अब अच्छी मशीनें आ चुकी हैं. ग्रेडिंग बिफोर द फ्लिक्स इज मेड इनटू यर्न, जो ऊन है इज मेड इनटू यर्न, इन्हें इसको धागे में कन्वर्ट करने से पहले फॉर वीविंग इट मस्ट बी ग्रेडेड. तो इसको ग्रेड करना यानी उसकी अच्छी नस्ल पहचानना और अच्छा उसकी न छांटना बहुत ज़रूरी है. बायर्स लुक एट द कलर, जो बायर्स होते हैं, खरीदार होते हैं, वो क्या देखते हैं, कलर देखते हैं, लेंथ देखते हैं, ना फाइननेस देखते हैं, स्ट्रेंथ देखते हैं ऑफ द फाइबर्स. द बेस्ट वूल हैज़ फाइन, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग फाइबर्स एंड इज प्योर वाइट इन कलर. वॉशिंग एंड स्क्वीजिंग, द फ्लिक देन गोज टू अ मिल ऑफ प्रोसेसिंग. जैसे ही बाल उतारे गए, फिर उसकी छटाई बुनाई हुई, देखा गया कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं, फिर उसके बाद उसको धोया जाता है और स्क्वीजिंग किया जाता है और सुखाया जाता है. द फ्लिक देन गोज टू ए मिल फॉर प्रोसेसिंग. ईच फ्लिक इज फर्स्ट टॉर्न, पहले तो उनको अलग किया जाएगा अपार्ट एंड पाइल्स, यानी ढेर में से, किसके, वूल के ढेर में से. ऑफ वूल्स ऑफ वेरियस ग्रेड्स आर मेड. Each pile of wool is then washed and cleaned thoroughly to remove grease and dirt from it. अब हर वूल को अच्छे से धोया जाता है जिससे उसमें से गंदगी और ग्रीस के दाग या बदबू चली जाए. आफ्टर वॉशिंग द वूल इज स्क्वीज्ड, फिर धोने के बाद इसको सुखाया जाएगा. स्क्वीज यानी उसको निचोड़ा जाएगा बिटवीन रोलर्स. जैसे ये पहले वॉशिंग का एक पिक्चर है, नेक्स्ट पिक्चर है स्क्वीजिंग. The wool is squeezed between rollers to remove excess water. Dyeing. Next, the wool is dyed in different colors. फिर इनमें कलर दिया जाता है. At this time, the wool may be suitable oil to restore its resilience. फिर इस टाइम पे वूल को एक सुटेबल ऑयल में मतलब रखा जाता है जिससे कि इसका लचीलापन रहे. कार्डिंग, इट इज़ देन कॉम्ड. अब इसको कॉम्ड यानी इसको जैसे ये एक मशीन है, देखें कि कार्डिंग कैसे हो रही है. इट इज़ देन कॉम्ड यानी इसको कॉम्ड यानी कि कंघा, जैसे हम बालों को सुलझाते हैं ना, वैसे इसको सुलझाया जाता है. मशीन इनटू पैरेलल रोज ऑफ फाइबर्स, जैसे कि आप देखो इसमें कैसे ये एक ऊन का एक गुच्छा है बड़ी मात्रा में, फिर ये कैसे अलग अलग हो रहे हैं इसके धागे, विच आर कॉल्ड स्लीवर्स. द कार्डिंग मशीन्स हैज वायर toothed rollers to separate the wool into loose ropes or slivers. Roving, a number of slivers are rolled into a thin rope called roving, which will be used to spin yarn. अब आप देखो इन रोविंग कैसे हो रहे. पहले तो ये इस कार्डिंग मशीन में कैसे ये अलग अलग धागे आए, फिर जो अलग अलग धागे हैं कैसे उसको रोविंग करे लपेटा जा रहा है, एक बड़े गट्टी मतलब एक धागे की गट्टी बनाई जा रही है. अ नंबर ऑफ स्लाइवर्स आर रोल्ड है ना, उनको कई स्लाइवर्स को रोल किया गया. अब वीविंग यानी बुनना, इससे कपड़ा कैसे बन रहा है. नाउ द फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर विच इज वूवन इनटू गारमेंट्स, रग्स एंड ब्लैंकेट्स. इफ द कॉम्बिंग इज वेरी सीवियर, अच्छी कॉम्बिंग होगी, द स्ट्रॉन्ग फर्म क्लॉथ कॉल्ड वर्स्ट रिजल्ट्स. अब जब वोविंग अच्छी नहीं हो, मान लीजिए इफ द कॉम्बिंग इज वेरी सीवियर, द स्ट्रॉन्ग फर्म क्लॉथ कॉल्ड वर्स्ट रिजल्ट. इफ द कॉम्बिंग इज लाइट, अ सॉफ्ट फजी यार्न इज मेड. तो जिस तरीके से इसकी वेविंग होगी उस तरीके से ये कपड़ा बनेगा. वेराइटीज ऑफ वूल. मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस 3 varieties of wool depending on its origin. फर्स्ट है
Virgin wool is wool that has never been used before. Reprocessed wool is wool that has been knitted into unsold products and then respun. Reused wool is wool that has been made up and used or worn then respun. कि तीन तरह की वैरायटी होती है. एक तो जिनको मैन्युफैक्चरर्स तीन भागों में बांटते हैं. जो वर्जिन वूल है वो कभी भी यूज़ नहीं हुई है पहले. फिर रिप्रोसेस्ड वूल जिनको कि हमने बुना हुआ स्वेटर है और निटेड है और उसको अनसोल्ड इनटू अनसोल्ड प्रोडक्ट्स है ना. एंड देन रीस्पन, जो नहीं बिकी है उसको फिर से वो रीस्पन कर देते हैं, खोल देते हैं ना. फिर रीयूज्ड वूल यानी जो यूज़ की हुई वूल है उसका फिर से यूज़ करना इज वूल दैट हैज़ बीन मेड अप एंड रीयूज्ड और वॉर्न. फिर से उसको पहनेंगे, रीयूज़ करेंगे और उसको पहनेंगे, फिर उसको रीस्पन करेंगे, फिर से उसको खोलेंगे. हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू वर्किंग इन वूल इंडस्ट्री. अब जो वूल इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनकी हेल्थ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. फर्स्ट है द पीपल डूइंग द स्टोरिंग वर्क may get infected by anthrax bacterium which cause a fatal blood disease. स्प्रेन्स, ट्रेन्स, जो मोच आती है या तनाव होता है, रिस्ट एंड बैक प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड अमंग द वर्कर्स ऑफ वूल इंडस्ट्रीज. सम मोर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज गार्डिया, लेप्टोस्पाइरोसिस etc आर फाउंड इन दिस वर्कर्स. तो इस तरह की दिक्कतें होती है इस इंडस्ट्री के वर्कर्स को काम करने में. ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे अबाउट सिल्क.